Hey guys, today we'll learn about Unit 1 of Business Law, Indian Contract Act 1872. It is in force in 1st September 1872 except Jammu and Kashmir में ये फॉलो नहीं होता. मीन्स ऑल इंडिया में तो ये अप्लाई होता है बट इन जम्मू एंड कश्मीर में ये नहीं होता है. ऑल्सो वी विल लर्न अबाउट स्कोप्स एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट breach of contract and remedies, quasi contract, e-contract and legal implication in digital age. तो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम इन दिस चैप्टर में पढ़ेंगे. प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेड प्रोसीजर, legal enforceability and contract. All agreement are not contract but all contract are agreement. So let's begin this chapter. So, contract. Indian Contract Act 1872 defines the term contract under section 2H as. So जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा 1872 वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सेक्शन 2H में. एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो एग्रीमेंट एनफोर्स कर सकते हो मीन्स आप लीगली कोर्ट में उसके बाद उसको फोर्स कर सकते हो मीन्स कोर्ट में, तो उसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं. दिस डेफिनेशन हैज़ टू मेजर एलिमेंट्स. एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स जो लॉ के अंडर आता है और लीगल है. एग्रीमेंट मीन्स इन सेक्शन 2E एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मीन्स हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे से तो वो एक कंसिडरेशन में होता है. मीन्स अगर जो आप किसी से भी प्रॉमिस कर रहे हो, कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, इन एक्सचेंज में आप उसको दे रहे हो ना. लाइक इफ़ यू आर परचेजिंग if we are purchasing Maggi, like it's example like Maggi, if you are purchasing from the sellers you can also pay him the amount of Maggi. Promise in section 2B, when the person to whom to the proposal is made signifies his assent to their proposal become an accepted proposal. Proposal when accepted become a promise. So in section 2B में जो होता है when the person whom propose, जिसके लिए proposal वो बनाया जाता है वो accept कर लेता है proposal, और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल तो उसे हम बोलते हैं प्रॉमिस. लीगल एनफोर्सेबिलिटी इन सेक्शन 210 फ्री कंसेंट. मतलब लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सो वो आप एक लीगल तरीके से कर रहे हो. सो आप लीगल तरीके से कर रहे हो तो आप एनफोर्स कर सकते हो. मीन्स आप कोर्ट में केस कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है, अगर जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है. फ्री कंसेंट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट विथ फ्री विल. मीन्स जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे से तो फ्री विल अपनी मन से कर रहे हो, ना कि किसी के प्रेशर में आगे कर रहे हो. मीन्स आपकी कंसेंट फ्री है, आप फ्रीली कर रहे हो. लॉफुल ऑब्जेक्ट वैलिड और लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स जिस प्रोडक्ट में आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. लॉफुल कंसिडरेशन मनी गुड्स प्रॉमिस इन एक्सचेंज व्हाट वी टेक. मीन्स अगर जो हम प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं यार तो हम प्रोडक्ट तो कंज्यूम करेंगे, बदले में हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, तो वो एक लॉफुल कंसिडरेशन होता है जब हम एक दूसरे को पे करते हैं जब भी कोई वो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं. कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होता है, नॉट अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट माइनर, नो केस ऑन हिम. सो क्या होता है कि अगर जो अनसाउंड माइंड क्या होता है, जब द पर्सन जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो अपने मतलब इतने माइंड में नहीं है, उसे नहीं पता इतना कि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो लाइक इफ ही इज़ मेंटली डिसेबल्ड, मिस उसको कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो उससे आप नहीं कर सकते. इंसॉल्वेंट क्या होता है कि यार बोलते हैं जैसे किसी भी बिज़नेस का लॉस हो चुका है, मीन्स वो अब ना हम मतलब इस कंडीशन में नहीं है कि आपसे डील कर सके, तो इंसॉल्वेंट से भी नहीं करोगे. माइनर जो 18 एज से कम है उससे भी आप नहीं कर सकते हो, और उनसे भी नहीं कर सकते हो जिनके ऊपर ऑलरेडी एक केस चल रहा है. सो ये कॉम्पिटेंट पार्टी में होते हैं. नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, सर्टेन परफॉर्म पॉसिबल. इसमें कुछ सर्टेन परफॉर्मेंस होती हैं जिसकी वजह से वो एक्सप्रेसली वॉइड हो चुके होते हैं इसलिए. और वॉइड का मतलब होता है कि जिसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो
बिजनेस मतलब सॉरी इन कोर्ट में. सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे. इन नेक्स्ट video we will learn about types of offers. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please also give us the thumbs up, and also please subscribe the channel. Thank you so much.